हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक और प्रीवियस ईयर का पेपर है पटवारी का, तो आज हम इसका ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं और आपका इसके साथ ही साथ बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर है बी, महाधन ऋषि। सूर्योदय सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? उत्तर है सी, संयुक्त वाक्य। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बुराई जग वा पाए बुराई, इनमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। डी उत्तर है। तीर शब्द का पर्यायवाची है सी, सर। बर्बर शब्द का विलोम शब्द है, उत्तर है बी, सभ्य। वागीश का सही संधि विच्छेद है वाक धन ईस, व्यंजन संधि है इसमें, तो उत्तर है ए। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, सात का बी। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? उत्तर है सी, समाचार पत्र। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, उत्तर है ए, आई। कीर्ति का विपरीत विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? अपकीर्ति, ए सही उत्तर है। शुद्ध शब्द का चयन करें, अनुकूल, सी सही उत्तर है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है साप्ताहिक, बी। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? मध्य में। इससे पहले हिंदी का एक प्रश्न आया था, जैसे कि इस तरह से, वाक्य में कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जहाँ पर त्रुटि हो जाती है या फिर बीच में कुछ छूट जाता है, तो उसके लिए ये संकेत चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। और एक आया था, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो ये जो है इसको क्या कहा जाता है? जो जीरो होता है यहाँ पे आगे, तो इसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। लाघव, ये त्रुटि या फिर विस्मरण चिन्ह कहा जाता है इसको। अनाजी शब्द का विलोम है 15 का ए, फलाहारी। मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं बी, सूरदास। पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है बी, दूसरों को सीख देना सरल है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? निश्चयवाचक, बी सही उत्तर है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? व्यक्तिवाचक। निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? उत्तर है बी, बैक्टीरिया।
पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। ए सही उत्तर है। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहता जाता है? उत्तर है ए एनोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? डी नील हरित शैवाल। वोलेटाइल मेमोरी है रैम, रोम, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, वोल्टेज की आवश्यकता होती है। रैम कैश मेमोरी। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? फायरवॉल। उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? इनमें से कोई नहीं, डी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? ओडिशा व संथाली। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? जिया उर रहमान। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? सी 15 मार्च 2006। सक्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? 1:35। डी। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? पशु पक्षी। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? उत्तर है ए 13 सितंबर 1948। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? वोल्टेयर। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? उत्तर है डी अरब सागर। पुलिकट झील मध्य में स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? उत्तर है सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है पद्मा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किमी पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किमी दक्षिण की ओर, फिर 2 किमी पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है? सही उत्तर है 5 किलोमीटर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? इन सभी से, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय से। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? विधान परिषद की बात हो रही है यहाँ पे। ए 40। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोनों के द्वारा, ए और बी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 30 सितंबर 1955 को। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, कांडला में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? सी, कर्मचारी को दिया गया ऋण। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग कौन सा स्थान है? सी, दूसरा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने और स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय परमाणुक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन हैं? बी, कमलेश नीलकंठ व्यास। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? बी, एकात्मक शासन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? सी, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? सी, 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? 9। वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? सी, ये पहले का है बजट। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? 3000 रुपये, जिनके माता पिता कोरोना के समय निधन हो गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? 890। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? 114। सबसे कम कार्यकाल रहा इनका। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? सी, जस्टिस आर चौहान। वर्तमान में रितु बाहरी जी हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? डी, थारू। यूएस नगर के आसपास ये रहती है। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? 1977। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? आप सब लोग जानते होंगे, सबसे पहले राजस्थान ने, फिर आंध्र प्रदेश ने। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? 1982। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? चमोली। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ए, जसपाल राणा, शूटिंग से संबंधित हैं। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
सही उत्तर है डी, सूरजी सिंह बरनाला। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? उधम सिंह नगर। 2011 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? दूसरा। बिछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1984। पर्वतारोही हैं। उत्तराखंड में तीलू रतौली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्य। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? कंचन सी भट्टाचार्य। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? 13वां। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बद्रीदत्त पांडे। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो पहला सूबा जोगामल शाह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से जाना जाता है, विख्यात है? गुजड़ू। उत्तर है ए। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। 1842 के आसपास बनी थी ये, हरिद्वार से निकलती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? काली नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? गंगोत्री। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? वाडिया देहरादून में ही है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पौड़ी। टोंस निम्न में से किस की सहायक नदी है? सी, यमुना। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? उत्तर है बी, शिवालिक श्रेणी में। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? मनेरी भाली भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? ज्ञानचंद। बद्री का खंड किस पुराण का अंश है? बद्री का खंड किस पुराण का अंश है? सी, स्कंद पुराण। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? थात। इसी शब्द से बना था थातवान। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप और पेपरों के अगर आप देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।